Good morning, you all. Today we will discuss about power resources. Power resources ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स का ही पार्ट है. पावर रिसोर्स बोले या तो एनर्जी रिसोर्स बोले, बात एक ही है. सो पावर रिसोर्स में टू टाइप का पावर रिसोर्सेस है. एक कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल वेरी सिंपल, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इस रिसोर्स को, इस एनर्जी को यूज़ कर रहे लोग, सबसे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे, लगभग हर कोई लोग यूज़ कर रहे. और ये ज़्यादातर आपका बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं हम लोग. और ये मोस्टली नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं और ये पॉल्यूशन भी आपका क्रिएट करते हैं. जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फायरवुड हुआ और नेचुरल गैस हुआ. पॉल्यूशन रिलीज करता ही है और ये नॉन रिन्यूएबल है ही. दैट मीन्स हम एक बार गाड़ी में पेट्रोल भरने के बाद उसी पेट्रोल से ज़िंदगी भर वो गाड़ी तो चलेगा नहीं, फिर से हमको फिलअप करना पड़ता है, वो ख़त्म हो जाते हैं. सो नॉन रिन्यूएबल है ही. और इसी तरह से ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है. दैट मीन्स लगभग हर कोई लोग यूज़ कर रहे हैं. आप देखते हैं पेट्रोलियम हर जगह यूज़ हो रहा है, चाहे बाइक हो, गाड़ी हो, मशीनरीज वगैरह हो, सब पेट्रोलियम पर ही रन कर रहे. और कोल का भी देखोगे, लगभग हर जगह कोल यूज़ करते हैं, लगभग हर कोई लोग यूज़ करते हैं. ठंडी के टाइम में आपको हीट का ज़रूरत होता है, उसके लिए हो या तो आपका इंडस्ट्री वगैरह में, हर जगह कोल का यूज़ होता है. दैट मीन्स मोस्ट कॉमनली यूज़. ओके, अब नॉन कन्वेंशनल का बात जब करते, नॉन कन्वेंशनल ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड नहीं है. दैट मीन्स ये आपका हर जगह हर कोई इसको यूज़ नहीं कर रहा है और बहुत लंबे समय से भी इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. और ज़्यादातर नॉन कन्वेंशनल जो है ये रिसेंट का डेवलपमेंट है. प्रेजेंट में इसको थोड़ा बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और आपका ये ज़्यादातर पोल्यूशन भी जनरेट नहीं करते. और साथ साथ अगर इसको देखेंगे ये मोस्टली रिन्यूएबल होता है. जैसे कि आपका टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हुआ, ओके, सोलर एनर्जी हुआ, एटॉमिक एनर्जी हुआ, बायोगैस हुआ. तो ये ज़्यादातर आपका पोल्यूशन भी रिलीज नहीं करते और दूसरा ये आपका रिन्यूएबल होते. दैट मीन्स एक बार आप एक विंड पावर प्लांट सेटअप करते हैं तो इसका यहाँ पर हम लोग, जैसे ये गाड़ी में एक बार पेट्रोल भरने के बाद बार बार भरना पड़ता है, तो एक बार आपका विंड पावर प्लांट सेटअप करने के बाद तो विंड वहाँ पर आपका नेचुरली ब्लो करते रहेगा और वो विंड पावर प्लांट अपना काम करता ही रहेगा. ठीक है, दैट मीन्स है, इसलिए ये रिन्यूएबल है. दैट मीन्स ये अपना काम करता ही रहेगा, हमको बार बार वहाँ पर कुछ फ्यूल डालने के लिए ऐसा ज़रूरत है ही नहीं. ओके, तो अब यहाँ पर कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में फर्स्ट पढ़ेंगे. तो कन्वेंशनल में जैसे कि हमने बोले कि कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, और इसी तरह से आपका नेचुरल गैस. तो ये तीनों तो फर्स्ट फॉसिल फ्यूल हुआ. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तीनों फॉसिल फ्यूल हो गया. तो फॉसिल फ्यूल मतलब आपका डेट रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट एंड एनिमल का डेट रिमेन, ठीक है, जो मरा हुआ जो पार्ट जो है, ठीक है, बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. जो अर्थ का अंडर में बरी होकर के, दैट मीन्स वहाँ पर दब करके रहे होंगे मिलियन ऑफ ईयर्स. एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, अर्थ का हीट और प्रेशर के कारण वो कोल में या तो पेट्रोलियम में या तो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हुआ होगा. उसी को फॉसिल फ्यूल कहते हैं. फर्स्ट तो फॉसिल फ्यूल का डेफिनेशन इतना ही होता है. Dead remains, DEAD, dead remains of plants and animals buried under the ground for millions of years, and due to heat and pressure inside the earth, it is converted into coal, petroleum or natural gas. That is the fossil fuel. That means यहाँ पर conventional resources में एक नंबर आता है fossil fuel. फॉसिल फ्यूल बोले या तो आप कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बोले, बात एक ही है. इसी तरह से फायरवुड एंड हाइडल पावर, ये सभी कन्वेंशनल रिसोर्सेस है. तो हम वन बाय वन बात करते हैं. फर्स्ट फायरवुड का. फायरवुड के बारे में इतना ही आपको याद रखना है कि 50%, दैट मीन्स मोर देन 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी
in India basically by the villagers, it is फुलफिल्ड बाय फायरवुड। दैट मीन्स इंडिया में जो है आपका 50% से भी ज़्यादा जो घर में आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे खाना पकाना होगा या तो एनिमल्स के लिए आपका चारा वगैरह को पकाना होगा, जो भी हो, ज़्यादातर 50% से भी ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है इंडिया में आपका फायरवुड से करते हैं लोग। और दूसरे हम लोग कोल का बात करते हैं, तो कोल में हम लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं। मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फोसिल फ्यूल में सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो वो है आपका कोल। दैट मीन्स फोसिल फ्यूल में पेट्रोलियम आते, नेचुरल गैस आते और कोल आते। पेट्रोलियम भी उतना एबंडेंटली नहीं पाया जाता है, इसीलिए महंगा है, और नेचुरल गैस भी हर जगह नहीं पाया जाता है, किंतु आपका कोल जो है ये आपका बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दैट मीन्स मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फोसिल फ्यूल में होगा तो कोल होगा, क्योंकि फोसिल फ्यूल में सिर्फ कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ही होता है। सो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये तो उतना नहीं पाया जाता है, किंतु कोल पाया जाता है। और कोल का टाइप है 4 टाइप्स: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। और यहाँ बेस्ट क्वालिटी का कोल है एंथ्रासाइट, और ये बेस्ट क्वालिटी का कोल इसीलिए है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट 90% के आसपास रहता है। दैट मीन्स जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहेगा कोल में, उतना ही ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। सो बेस्ट क्वालिटी कोल है आपका एंथ्रासाइट। ओके, अब कोल रिजर्व का बात करते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ आए। फर्स्ट तो झरिया, धनबाद, बोकारो, ये तीनों ही झारखंड में है। और उसके बाद रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल में है कोल का रिजर्व। अब कोल का यूसेस क्या है, तो कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं लोग। और इसी तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कोल का यूज़ होते हैं, और थर्मल पावर प्लांट में भी कोल का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेट्रोलियम फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कोल भी कहाँ पाया जाता है अगर आपको पूछा जाए तो मोस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होगा, बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। दैट मीन्स फोसिल फ्यूल्स जो होता है ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक का लेयर का बिटवीन में ही पाया जाता है। ओके, अब पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया में देखेंगे। फर्स्ट दिग्बोय है, ये आसाम में है और ये ओल्डेस्ट भी है इंडिया का। उसके बाद बम्बई हाई है जो मुंबई में है, और यहाँ पर आपका लार्ज अमाउंट में पेट्रोलियम प्रोडक्शन होते हैं इंडिया में। और उसके बाद गुजरात में भी है, अंकलेश्वर में, ठीक है। और इतना ही याद रखना इसमें प्रोड्यूसिंग एरिया में। और प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है, डीजल उसी का प्रोडक्ट है, केरोसिन उसी का है, प्लास्टिक भी बनता है उससे केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह भी बनता है। और इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू के कारण। अब नेचुरल गैस का बात करते हैं। एक एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हर घर में आपका कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये अभी आप दिल्ली में भी देखोगे तो लगभग जो गाड़ी जो चलता है वहाँ पर सीएनजी से चलता है, सीएनजी व्हीकल जो कहते हैं। और लगभग हर जगह आप सीएनजी व्हीकल अभी इंट्रोड्यूस कर ही चुके हैं, क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है। ओके, कहाँ पाया जाता है नेचुरल गैस? जनरली नंबर 1 तो ये नेचुरल गैस, ये भी तो आपका फोसिल फ्यूल ही है। तो ये जहाँ जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ नेचुरल गैस को होना स्वाभाविक है। इसी तरह से अगर स्टेट का मेंशन करना होगा तो महाराष्ट्र लिख सकते, गुजरात लिख सकते, आंध्र प्रदेश लिख सकते, इतना काफ़ी है। और हाइडल पावर लास्ट, तो हाइडल पावर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, दैट इज़ द हाइडल पावर। और ये हाइडल पावर कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? तो नंबर 1 भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है। और कोसी हाइडल प्रोजेक्ट ये बिहार में है। और इसी तरह से शिव समुद्रम ये आपका कर्नाटका में है। ओके, दिस मच फॉर टुडे।